अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। तो दोस्तों यहाँ पे जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, जिस मौजू के ऊपर हम आज आपसे बात करने जा रहे हैं, वो ये है कि शुएब अख्तर वर्सेस शाहिद अफरीदी, यानी कि बात करेंगे दोनों के कुछ इस चीज के ऊपर कि इन दोनों में से कौन ज्यादा बेस्ट है। जैसे कि देखा है कि दोनों ने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रखी है और कौन पाकिस्तान के लिए ज्यादा अच्छा रहता है, कौन किस सिचुएशन में पाकिस्तान को ज्यादा अच्छे तरीके से सपोर्ट करता है, जैसे कि हमने सिचुएशन देखी है, और किसके रिकॉर्ड्स जो हैं वो कुछ ज्यादा अच्छे हैं। तो इसके ऊपर आज हमारा शो रहेगा, स्पेशली इन दोनों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो डिस्कशन का जो आगाज है वो करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबके जो है फेवरेट यानी कि बूम बूम शाहिद अफरीदी को लेकर दाऊद। तो हमने देखा कि शाहिद अफरीदी हमेशा से पाकिस्तान के हक में बड़े ही अच्छे रहे हैं, चाहे क्रिकेट का मैदान हो चाहे उसके बाहर का मैदान हो। बेशक हमने देखा कि बैटिंग में उनके लाजवाब किस्से जरूर हैं, लेकिन कई दफा वो बैटिंग नहीं भी कर पाए, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग दाऊद वो बहुत अच्छे हैं। देखिए बिल्कुल, अगर आप शाहिद आफरीदी और शोएब अख्तर की बात करें दोनों की, तो ये दोनों इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं। ऐसे प्लेयर नहीं है कि जैसे हम कहें कि यार सचिन के बहुत ज्यादा रिकॉर्ड्स हैं, या हम किसी को स्पेसिफिकली बात करें सेंचुरीज बहुत ज्यादा ले ली कर ली या विकेट्स बहुत ज्यादा ले ली, लेकिन ये दोनों वो प्लेयर हैं जो इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं। मतलब जब आते हैं तो अगर बैट्समैन खड़ा होगा तो वो घबराएगा जब शोएब अख्तर बॉलिंग कर रहे होंगे, और जब शाहिद आफरीदी क्रीज पर होते हैं तो बॉलर घबरा रहा होगा। मतलब जब दोनों बैटिंग पे या बॉलिंग पे हो तो जो ओपोनेंट होगा वो घबराएगा इनसे, और एक टीम पर प्रेशर बिल्डअप करके रखते हैं दोनों। और दोनों का जो कैरियर था बहुत ही खतरनाक, हम कह सकते हैं कि इम्पैक्ट वाला रहा था। अच्छा अली, अगर बात की जाए रिकॉर्ड्स की, अगर बात की जाए तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि शाहिद आफरीदी के पास बहुत बड़े बड़े और अजीब व गरीब यूनिक रिकॉर्ड्स हैं। सबसे ऊंचे छक्के की बात की जाए, एक जो फास्टेस्ट सेंचुरी थी 1996 में जब शाहिद आफरीदी ने बनाई, वो बहुत अरसे तक जो है वो रही शाहिद आफरीदी का, वो रिकॉर्ड रहा। फिर अगर छक्कों की बात की जाए तो वो रिकॉर्ड शाहिद आफरीदी के पास रहा, किंग ऑफ सिक्सेस इन्हें कहा जाता है। शोएब अख्तर की बात की जाए तो 2003 में जो उन्होंने फास्टेस्ट जो उन्होंने बॉल डाला था इंग्लैंड के अगेंस्ट 161.3 डाली थी, वो फास्टेस्ट रही थी। और उसके अलावा अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा प्लेयर्स को जो इंजर्ड किया वो भी शोएब अख्तर के पास किया, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी 2004 में जो उन्होंने उनको ब्रायन लारा को सर पे मार के गिरा दिया था, गैरी क्रिस्टन को जो बॉल मारा था वो अगर आप ले लें, सौरभ को जो रिब्स में बॉल मारा था, मतलब उनके बेशुमार उन्होंने हड्डियां तोड़ियां बॉलर बैट्समैनों की। सही हो गया। तो दोनों के पास रिकॉर्ड्स की कमी नहीं है। लेकिन अली अगर हम जो मेन बेसिकली उठा के देखें कि फैन फॉलोइंग किसकी ज्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान में दोनों की एक तगड़ी, बल्कि आप पाकिस्तान नहीं साउथ एशिया भी ले लें, भारत भी ले लें, पाकिस्तान भी ले लें, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी ले लें, क्योंकि इवन तो अब शाहिद आफरीदी के नाम थे तो यूनाइटेड स्टेट्स का एक छोटा सा वहाँ है, वहाँ पे एक इनका शाहिद आफरीदी का डे मनाया जाता है, जो बहुत बड़ी बात है। तो अगर बात की जाए तो दोनों की बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है। लेकिन इस टाइम अगर हम उठा के देखें, क्योंकि देखें यूट्यूब चैनल भी दोनों का है इस टाइम, लेकिन बात हुई है कि शाहिद आफरीदी उस तरह काम नहीं करते अपने यूट्यूब चैनल पे, लेकिन शोएब अख्तर रेगुलर वीडियोस डालते हैं। वैसे रेगुलर डालते हैं, नहीं तो बहुत ब्रेक भी ले लें तो 3-4 दिन का। शाहिद अफरीदी का ये है कि 2-4 हफ्ते बाद वीडियो डालते हैं। अच्छा, शाहिद अफरीदी को ना उस तरह जरूरत भी नहीं है जिस तरीके का शोएब अख्तर प्रेजेंट करते हैं, चीजों में आगे है ना। शाहिद अफरीदी को भी वो चीज चाहिए। शाहिद अफरीदी बहुत बेस्ट है। नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अगर ऑफ द फील्ड अगर हम बात करें तो शाहिद अफरीदी इस टाइम सबसे ज्यादा काम कर रहे होते हैं। अगर हम इवन इस टाइम करंट सिचुएशन में ले लें तो कोरोना को अगर हम ले लें तो शाहिद अफरीदी डेली, अगर आप उनको हम देखते हैं सोशल मीडिया में, उनकी वीडियोस भी, वो बाहर भी गए होते हैं, जो पख्तूनख्वा के ऐसे ऐसे एरियाज हैं जो कोई भी नहीं जाता, खाली पाक आर्मी वहां पे होती है। शाहिद आफरीदी वहां पर पहुंचे हुए होते हैं, बिल्कुल अभी चित्राल वगैरह पहुंचे हुए थे, और भी ऐसे ऐसे एरियाज में जहां पे कोई इमदादी सरगर्मियां भी नहीं पहुंच पाती। और शाहिद आफरीदी तकरीबन एक अखबार ने रिपोर्ट दी है कि वो डेली, मतलब जब से कोरोना चल रहा है, वो डेली का 10 मिलियन का जो राशन है वो कर रहे होते हैं, डोनेट कर रहे होते हैं। फिर रिसेंटली शाहिद आफरीदी ने अनाउंस भी किया कि हमने भी ये न्यूज दी थी कि शाहिद आफरीदी ने कहा था कि भाई जिस भी ब्रांड ने, चाहे वो सोशल मीडिया का ब्रांड है और चाहे जो उस ब्रांड के साथ मैं पहले कभी काम कर चुका हूं, कोई भी ब्रांड है, वो मेरे साथ आए, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो उनके साथ शूट करने को तैयार हूं, लेकिन जो पैसा आएगा वो आपने राशन उसका बांटना है। तो शाहिद आफरीदी तो दिल बार बार जीतते ही रहते हैं, हमने देखा है, और एग्रेसिव तो थे ही थे। चाहे हम उनके इंसिडेंट ले लें, चाहे गौतम के साथ इंसिडेंट ले लें, चाहे हम देख लें उनकी शेन वॉर्न के साथ, काफी उनका एक मतलब एग्रेसिव प्लेयर है। बेसिकली ना जो शाहिद खान अफरीदी है वो डोनेशंस में वो मतलब वो प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं, और जो शोएब अख्तर भाई हैं हमारे, वो अपने यूट्यूब चैनल पे बस करके दिखाते हैं। वो थोड़ा सा असल में शोएब का ये है कि शोएब थोड़े से, हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा वो फेंकू थोड़े से ज्यादा है, मतलब वो ज्यादा उनका काफी लोग मजाक भी इस बात में उड़ाते हैं कि वो थोड़ा सा ज्यादा बात करते हैं कि मुझे बॉल दो, मैं जाऊंगा 5 विकेट उड़ा के आ जाऊंगा। ये क्या बात कर रहे होते हैं, आमिर को कहते हैं कि आमिर के जितने
जितने आमिर की टांगे हैं उससे मतलब उससे आधा तो मेरा मतलब बाजू मतलब वो इतना है, तो इस तरह वो काफी अपने आप को बहुत थोड़ा ज्यादा अपने आप को बड़े हैं, वो ज्यादा प्रेस करते हैं अपने आप को। हम कह सकते हैं कि ज्यादा प्रेस, खुद से ज्यादा प्रेस करते हैं। ऐसी बात नहीं कि शोएब अख्तर बहुत बड़े हैं, उनके बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत कुछ उन्होंने अचीव भी किया है, लेकिन वही बात है कि वो खुद से ज्यादा अपने आप को प्रेस करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जो कॉमेडी भी शोएब अख्तर की जो मिमिक्री भी करते हैं वो भी थोड़ा सा ऐसे ही करते हैं अपने आप को, जी मैं आके कर दूंगा, मैंने किया हुआ है, ये मैंने किया हुआ है, तो वो मिमिक्री में भी थोड़ी सी तरह की करके दिखाते हैं। लेकिन बात अच्छा, बात ये थोड़ा सा इस पे भी फर्क है, जो फास्ट बॉलर्स होते हैं बेसिकली उनके अंदर जो है ना वो एग्रेशन शुरू से होता है, ये बिल्ट इन चीज चली हुई आती है। फास्ट बॉलर्स हर चीज में अपने आप को खुद ही प्रायोरिटी में ही रखता है, जो भी हो जाए। नहीं, आप बात अगर आप अग्रेसिव की बात करें, एग्रेशन की बात करें, तो शायद अफरीदी ऐसा तो अग्रेसिव हमने नहीं देखा, क्योंकि शोएब अख्तर जब शायद अफरीदी का वो एटीट्यूड नहीं, एटीट्यूड शायद अफरीदी का डिफरेंट, हाँ एटीट्यूड थोड़ा सा डिफरेंट, उनका बहुत अच्छा एटीट्यूड है, शायद एटीट्यूड है, लेकिन एग्रेसिव शायद भी अफरीदी में अगर आप बॉलिंग में भी देख लें, क्योंकि शायद अफरीदी भी, शायद कुछ लोगों को ना पता हो कि शायद अफरीदी ने जो अपना कैरियर का आगाज किया था, जो फर्स्ट क्लास में उन्होंने क्रिकेट खेला था और जो फुल वो खेलते हुए आ रहे थे, वो फास्ट बॉलर थे शायद। लेकिन दाऊद मैं बात वो कर रहा हूँ बेसिकली जो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी ना चलेंगे, तो अभी यूट्यूब चैनल आया, ये वो चीजें शोएब अख्तर की बाद में आई, उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में लड़ाइयां भी बहुत ज्यादा हैं, उन्होंने अपने खिलाड़ियों को, अपने साथ खेलने वालों को बल्ले भी मारे हुए हैं। हाँ वो तो है, शुरू से ही है। मोहम्मद आसिफ के साथ देख लें, उनकी लड़ाई बहुत सख्त हुई थी, पीसीबी ने अनाउंस कर दिया था एक साल दोनों को जो बैन करने का फैसला कर लिया था। फिर जो 2006 की जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसमें दोनों बाहर हो गए थे, दोनों खेल नहीं सके थे चैंपियंस ट्रॉफी 2006 की, और वजह ये थी बनी थी कि इनका ये जो शोएब अख्तर ने जो बल्ला मार दिया था उनको, फिर दोनों का आपस में फिर बाद में डोप टेस्ट भी मुस्बत आ गया था, तो दोनों ही वो बाहर हो गए थे। उसके अलावा बाकी खिलाड़ियों के साथ शोएब अख्तर ने कितने पंगे किए हुए हैं, कभी किसी खिलाड़ी को पकड़ लेते थे, कभी किसको पकड़ लेते थे, हरभजन सिंह को भी एक बार पकड़ लिया था, कभी इंडियन किसी खिलाड़ी को पकड़ लेते, कभी किसी इंग्लैंड के खिलाड़ी को पकड़ लेते थे। अभी वो फ्लिंटॉफ हरभजन के साथ उनका वो याद है कि जो एशिया कप हुआ था 2010 का आई थिंक एशिया कप था, उसमें फिर वो इस तरह करके इशारा कर रहे थे कि जा निकल यहाँ से, इस तरह करके वो बड़ा उनका वो सिस्टम था। जब हरभजन ने छक्का मारा था आमिर को, उसके बाद वो खूब सेलिब्रेशन कर रहे थे, तो शोएब अख्तर ने यूं किया था इशारा। तो शोएब अख्तर एग्रेसिव है विदाउट एनी डाउट, लेकिन बात वही आ जाती है कि जब अगर हम ऑफ द फील्ड की बात करें तो वहां शायद अफरीदी बहुत ज्यादा नंबर ले जाते हैं, क्योंकि अगर आप फैन फॉलोइंग की भी इस टाइम बात करें, क्योंकि शोएब अख्तर अक्सर चैलेंज करते हैं कि शायद अफरीदी मतलब लग रहा होता है कि वो सुना रहे होते हैं कि देख लें आप फैन फॉलोइंग किसकी ज्यादा है, मेरा यूट्यूब चैनल है, फास्टेस्ट यूट्यूबर बने हैं, इस बात में कोई उनसे क्रेडिट नहीं छीन सकता। ये बात आपकी ठीक है, फास्टेस्ट यूट्यूबर बने, लेकिन शाहिद खान अफरीदी अगर उस वे में काम करें तो आपको पता है शाहिद खान अफरीदी उनसे काफी आगे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि शोएब अख्तर ने जो यूट्यूब चैनल शुरू किया था वर्ल्ड कप 2019 में किया था, और उस टाइम बहुत हाइप था। शोएब अख्तर बहुत चालाक है, बहुत होशियार है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो बड़े इस मामले में बड़े तेज हैं। शाहिद अफरीदी ने बहुत बाद में किया, और वो उस तरह से काम नहीं करते, उनके मेन जो प्रायोरिटी है शाहिद अफरीदी की, वो शाहिद अफरीदी जो फाउंडेशन है सैफ होप नॉट आउट, वो उस पे करते हैं। और ज्यादातर अगर आप देखें भी तो शोएब अख्तर जो इंडिया को कवरेज कर रहे होते हैं, जबकि शाहिद खान अफरीदी को हमने देखा है कि वो यहाँ की डोमेस्टिक भी कवर करने जाते हैं। बिल्कुल, हमने देखा था कि सरफराज के इंटरव्यूज ले रहे थे, जब पीछे कायदे ट्रॉफी का सेशन चल रहा था, जाके कोचेस के इंटरव्यू ले रहे थे, तो फर्क ज्यादा, बल्कि वो इंडिया पे इतना कवर नहीं करते जितना कि हमने देखा कि शोएब अख्तर बिल्कुल करते ही नहीं है, क्योंकि उनको इस तरह पैसे का इतना है नहीं, उन्हें पता है कि उन्हें प्यार, इवन शाहिद अफरीदी को हमने देखा कि फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा इंडिया में है। और ये बात 2016 के T20 वर्ल्ड कप में अफरीदी ने अगर बोल दी थी वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान कि मुझे इतना प्यार पाकिस्तान से नहीं मिला जितना इंडिया से मिल गया, तो बहुत ज्यादा पाकिस्तान में हल्के हैं और सोशल मीडिया में बहुत उनको क्रिटिसाइज किया गया था। लेकिन बात हकीकत है कि शाहिद अफरीदी को हर जगह से प्यार बहुत ज्यादा मिलता है। लेकिन अगर कंपैरिजन की वही बात की जाए तो मेरे ख्याल से भी, और आपने भी यही कहा और हकीकत भी यही है कि शाहिद अफरीदी की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। लेकिन बात वही है कि जिसको अल्लाह इज्जत देना चाहे उसको फिर क्या करे। और जिस तरह शाहिद अफरीदी जो है पाक आर्मी के साथ मिलकर हमने देखा कितना उनके साथ कामों में आते हैं, इवन चाहे कोई भी इनॉग्रेशन हो, इवन राहिल शरीफ के साथ उनका एक मैच पड़ा था, ऐसी वो उन्होंने करवाया था, तो शाहिद अफरीदी ने स्लो बॉल मारती और राहिल शरीफ जो थे उस टाइम पाक आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, चौका उन्होंने मार दिया था। तो फिर शाहिद अफरीदी ने कहा कि यार मैंने उनको वैसे बॉल नहीं की थी, मैंने जान के हल्की सी बॉल की थी, वो बड़ा मजा भी उस सीन में आया था। तो शाहिद अफरीदी की बहुत पाकिस्तान आर्मी के साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, बहुत अच्छी इतना जो है डिफरेंट जगहों में जाकर यूज करते हैं उन्हें। पाकिस्तान का अब हमने ये भी देखा कि जिस तरह के शोएब अख्तर को बहुत कम देखा गया है कि वो जो क्रिकेटर्स जिस तरह के मतलब तनकीद तो करते हैं शोएब अख्तर, लेकिन सपोर्ट करते बहुत कम देखा गया। अब शाहिद खान अफरीदी की फ्रेंडशिप अपने दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा हम देखा कि तमाम जितने पुराने क्रिकेटर्स हैं उनको अपने घर बुलाते हैं, तमाम क्रिकेटर्स को बहुत अच्छी सपोर्ट करते हैं। इवन कि हमने देखा था कि इमरान नजीर जो कि पूरे तरीके से इंजर्ड हो चुके थे और उनकी फाउंडेशन ने उनको अभी तक शुक्रिया अदा करते हैं कि यार इन्होंने मेरे तमाम एक्सपेंसेस उठाए थे। बिल्कुल, और शाहिद अफरीदी का थोड़ा सा अगर हम कहें कि अखलाक ज्यादा अच्छा तो वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि शाहिद अफरीदी अगर आप मुल्तान सुल्तान को भी आप देख लें, अभी PSL की बात है, पिछले महीने की बात है कि शाहिद अफरीदी ने पूरी मुल्तान सुल्तान टीम को अपने घर बुलाया था, मैनेजमेंट समेत, रोसो थे, विंस थे,
सारे ही तकरीबन जो मुल्तान सुल्तान का स्क्वाड था पूरा अपने घर बुलाया था और खूब जो है वो दावत की थी। सैमी भी मौजूद थे, बड़ा मजेदार एक था उन्होंने किया था, बुलाते हैं अपने घर में, मेजबान भी, उनका घर भी बड़ा उन्होंने विजिट वगैरह कराया, बड़ा जबरदस्त घर है, कराची में या DHA में घर है। तो शाहिद आफरीदी का ये है कि वो बड़े फ्रेंडली हैं। और इवन अली मैंने देखा है कि जब वो अगर कोई एडवाइस भी देते हैं तो वो शोएब अख्तर की तरह काफी ओवर एग्रेसिव होकर नहीं दे देते या ओवर क्रिटिसाइज नहीं करते। जो सच है वो सच बताते हैं और उसके पास ज्यादा नहीं लेके जाते हैं, मतलब सपोर्ट भी करते हैं पाकिस्तान क्रिकेटर्स को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी, पाकिस्तान टीम को भी। और जो लगता है कि यार ये गलत है, साफ बोल देते हैं कि यार ये गलत है। जैसे अगर आप वर्ल्ड कप 2019 की बात कर लें, हमने बहुत आवाज उठाई थी मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज के लिए, तो शाहिद आफरीदी ने भी आके कहा था कि देखिए जी सीधी सी बात है कि वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर को यहाँ पे होना चाहिए था, वर्ल्ड कप में नहीं है, तो ये बहुत बड़ी गलती है। और बाकी हमने बहुत सारे क्रिकेटर्स को देखा कि वो इस पे ऊंच नीच करके उल्टा सीधा बयान देते हैं, सियासी बयान नहीं देते। जैसे कि सरफराज पे सामने उन्होंने तनकीद की थी, उन्होंने कहा जी अब सरफराज को छोड़ देना चाहिए। बाद में इंटरव्यू कर रहे थे तो सरफराज ने भी कहा जी आप भी मेरे सीनियर हैं, आपने मुझे कहा था कि आप डोमेस्टिक खेले तो देखिए मैं डोमेस्टिक। उन्होंने कहा था कि ठीक है सरफराज को क्योंकि अपने नंबर पे ध्यान देना चाहिए, सरफराज अपने नंबर पे ध्यान नहीं दे रहा है, मतलब अपने आप को वो छुपा रहा है, वो ये गलती कर रहा है। लेकिन अभी भी सरफराज के अंदर गेम है, वो जाए डोमेस्टिक में रन्स बनाए और टीम में वो वापस आ सकता है। तो अगर आप एज कंपैरिजन अगर थोड़ा सा अगर मैं दोनों के अगर स्कोर जो इनके स्टैट्स हैं अगर उसके पर थोड़ी सी बात की जाए, अगर शाहिद आफरीदी की बैटिंग की बात की जाए टेस्ट में तो 27 मैचेस शाहिद आफरीदी ने खेले हैं, 1716 रन बनाया, 36.5 की शाहिद आफरीदी की एवरेज और 87 का स्ट्राइक रेट है। ओडीआई की बात की जाए 398 ओडीआईस खेले हैं, 400 नहीं ओडीआई मैचेस खेल सके, 8064 रन बनाए हैं, 23 की एवरेज है और 117 का स्ट्राइक रेट है। अगर T20 की बात की जाए तो 99 मैचेस खेले हैं, 1416 रन बनाए हैं, 17 की एवरेज है और 150 का स्ट्राइक रेट है। अगर शाहिद आफरीदी की बॉलिंग की बात की जाए तो 27 टेस्ट मैचेस में 48 विकेट्स लिए हैं, ओडीआई की बात की जाए तो 395 विकेट्स लिए हैं, T20 की बात की जाए तो 98 विकेट्स लिए हैं। और एक टाइम पर मतलब जब तक शाहिद आफरीदी रहे थे सबसे ज्यादा जो है वो विकेट्स उनके पास रही थी, फिर मालिंगा ने जो है वो उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया था। तो शाहिद आफरीदी T20 में तो बादशाह ही, अगर हम कहें किंग ऑफ T20, और इवन बड़े बड़े क्रिकेटर्स आकाश चोपड़ा ने उन्हें पूरे डिकेड का बेस्ट ऑलराउंडर भी कहा गया है। अगर अली शोएब अख्तर की थोड़ी सी बात कर ली जाए तो टेस्ट में 46 टेस्ट मैचेस में 178 विकेट्स निकाले हैं, 25 की एवरेज है। ओडीआई की बात की जाए तो 163 मैचेस में 247 विकेट्स निकाले हैं शोएब अख्तर ने। अगर इकॉनमी की बात की जाए तो 4.76 की, और T20 में 15 मैचेस खेले और 19 विकेट्स लिए हैं। और वही बात है अगर रिकॉर्ड्स उठा के देखा जाए तो दोनों ने बेहिसाब रिकॉर्ड्स तोड़े हैं अपनी अपनी जगह। दोनों ने पाकिस्तान का नाम बहुत ज्यादा रोशन किया और पाकिस्तान का इमेज बहुत इन्होंने जो है वो जबरदस्त लेकर गए। और कभी भी क्रिकेट का नाम लिया जाएगा, पाकिस्तान क्रिकेट का नाम लिया जाएगा, शोएब अख्तर और शाहिद खान आफरीदी सबसे पहले लिखे जाएंगे। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ लगे बेल आइकन को लाजिम प्रेस कर लीजिए और जाइए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन मौजूद है, दाऊद को फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे। बिल्कुल, मुझे आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, दाऊद क्रिकेट के नाम से हूं। फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।